नाज़रीन, ब्रेक से पहले बात हुई थी डॉक्टर बिलाल फैज़ ख़ान के साथ ग्लाकोमा या काले पानी के मुतालिक। आइए बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएं। डॉक्टर साहब, आपने जैसे बताया कि ग्लाकोमा का जब इलाज तजवीज़ किया जाता है तो वी स्टार्ट फ्रॉम ड्रॉप्स दिए जाते हैं। शुरू में ड्रॉप्स के साथ लेज़र्स को भी ट्राई किया जाता है, उसके बाद सर्जरी की बारी आती है। कोई ऐसे ग्लाकोमास भी होते हैं जिनके अंदर सर्जरी को फ़र्स्ट लाइन के तौर पर यूज़ किया जाता है ऑफ ट्रीटमेंट? जी बिल्कुल। जो कंजेनिटल ग्लाकोमा यानी पीडियाट्रिक ग्लाकोमा, जब बच्चा पैदा हो रहा है उसकी आंख बहुत बड़ी है, पैदाइशी ग्लाकोमा जो है उसके अंदर सर्जरी इज़ द फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इन मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स। क्यों? और उस वक्त सर्जरी के अंदर डिले नहीं करनी चाहिए। जितने जल्द से जल्द सर्जरी करेंगे उतना उस बच्चे की आंख के अंदर रेटिनल ऑप्टिक नर्व डैमेज कम से कम होगा। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट होगी कि जैसे ही आंख बच्चे की देखें, आपको कुछ भी एबनॉर्मैलिटी नज़र आ रही हो, आप फ़ौरन आंख के डॉक्टर के पास जाएं। चाहे आंख में भेंगापन हो एज ए चाइल्ड, वो बहुत ज़रूरी है। भेंगापन उम्र के साथ साथ लोग कहते हैं कि हम 2 साल के बाद जाएंगे, 3 साल के बाद जाएंगे। ऐसा ना कीजिए प्लीज़। बच्चे को फ़ौरन दिखाइए। अगर आंख बड़ी महसूस हो रही है तो फ़ौरन आंख के पास डॉक्टर के पास जाइए। और इसके कितने चांसेस होते हैं कि अगर एक आंख में ग्लाकोमा सामने आ चुका हो तो दूसरी आंख भी इन्वॉल्व हो? और ये कि अगर एक दफ़ा सर्जरी भी करवा ली जाए, ये तमाम तर मोडालिटीज़ इलाज की करवा ली जाए, उसके बाद भी ये बीमारी दोबारा सामने आ जाए? देखिए, एक आंख में वो अगेन वो डिपेंड करता है कि ईटियोलॉजी क्या है, कॉज क्या है। ठीक है। अगर ऐसी कॉज है जो कि टेक्निकली दोनों आंखों में होती है तो वो आएगी, दूसरे में भी आएगी जी। और अगर ऐसी नहीं है, पिगमेंटरी ग्लाकोमा है, सिर्फ एक आंख में हो रहा है, चोट लगने से हो रहा है वगैरह वगैरह, तो वो सिर्फ एक आंख में रहेगा। ये डिसीजन जो है यूजुअली आंख के डॉक्टर को मेक करना चाहिए। फिर आपका दूसरा सवाल कि सर्जरी के बाद भी आया दोबारा ग्लाकोमा आ जाता है। देखिए, ग्लाकोमा जा कहीं नहीं रहा जी, तो आना और जाने की बात, एक दफ़ा आ गया तो आ गया। सर्जरी सिर्फ ये कर रही है कि वो सर्जरी प्रेशर को लो कर रही है, दैट्स इट जी। और सर्जरी करने के बाद भी आपको दोबारा ड्रॉप्स यूज करने पड़ते हैं। तो सर्जरी इज नॉट द एंड गेम, सर्जरी इज वन ऑफ द गेम्स। ठीक है डॉक्टर साहब, हमारे प्रोग्राम के तवसत से और ख़ासकर काले पानी के मुनासबत से कोई पैगाम आप आवाम को देना चाहेंगे? जी बिल्कुल। मेरी एक रिक्वेस्ट होगी सब लोगों से जो कि अपनी आँख किसी भी वक्त ज़िंदगी के हिस्से में चेक कराने जाते हैं कि अपने डॉक्टर से कहिए कि मेरी आँख का काले पानी का टेस्ट भी करें, आँख का प्रेशर चेक करें और मेरी आँख का काले पानी का टेस्ट भी करें। क्योंकि आपकी ज़िंदगी में बहुत कम मौके आएंगे आँख के डॉक्टर के पास जाने के लिए और वो मौका आप हाथ से ज़ाया ना जाने दें। अगर डॉक्टर को आप मेंशन करेंगे या जो आपको चश्मा बना के दे रहा है, अगर उसके पास फैसिलिटी है, उसको आप मेंशन कीजिए कि मेरी आँख का काले पानी का टेस्ट करो। देखिए, मोतिया कोई भी ट्रीट कर लेगा, किसी स्टेज पे भी ट्रीट कर लेगा, उससे आप अंधे नहीं होंगे, लेकिन काले पानी से आप अंधे हो जाएंगे। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम में आने के लिए। बहुत शुक्रिया फॉर हैविंग मी जी, अप्रिशिएट इट। थैंक यू। नाज़रीन, इजाज़त चाहने से पहले मैं आपसे जो बात करना चाहूँगा वो यही है कि आँख का मामला इंतहाई नाजुक होता है। इसमें कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनके साथ परमानेंट विजन लॉस सामने आ सकता है और इंसान तारीकी में ज़िंदगी गुजारे, ये एक ऐसी सोच है जिसको एक दफ़ा अगर सोचा ही जाए तो इंसान की रूह कांप उठती है। कुछ चीज़ें नाकाबिले तलाफ़ी होती हैं, उन पर अगर बर वक्त तवज्जो दी जाए तो बेहतर होता है कि आप कोई मौजू तौर पर उसका हल निकाल सकें। बेशुमार लोग ऐसे होते हैं जो सेहत को अवलीन तरजीह देते नहीं हैं और बाद में जब बहुत ज़्यादा नुकसान उठा चुके होते हैं तब उनको ख्याल आता है कि ये करना चाहिए था। बेहतर यही है कि इंसान आगे आने वाले वक्त में पछताए, उससे पहले जो वक्त सामने गुज़र रहा है हाल में, उसमें फ़ैसले लिए जाएं, ऐसे फ़ैसले लिए जाएं जिस पर आगे इंसान को पछताना ना पड़े। इन्हीं अल्फाज के साथ मुझे डॉक्टर इकराम को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।